जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी, जय माता जी, हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिए। दोस्तों, कल है सटतिला एकादशी। क्या करें क्या नहीं करें, इसके साथ जानेंगे तिथि की शुरुआत कब से हो रही है और क्यों है सटतिला एकादशी का महत्व, कब पड़ता है, किस तिथि को मनाया जाएगा, 13 को, 14 को या कब, पारण की विधि क्या है, दान की विधि क्या है। समस्त महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बेहद छोटा और खास होने वाला है। सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को देखकर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, जिससे आपको और अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले जानते हैं सटतिला एकादशी। इसका महत्व इस बार साधारण नहीं है। सटतिला एकादशी क्या है, नियम और किन किन बातों का रखें ख्याल, नहीं तो घर में दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, आर्थिक तंगी, पैसों की कमी इत्यादि सारी चीजें हो सकती हैं। आपकी सुख शांति भी पूरे साल के लिए चली जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारियों को प्राप्त करिए। वीडियो बिल्कुल छोटा और खास होगा आपके लिए। तो चलिए जानते हैं सटतिला एकादशी का महत्व। कहा जाता है जो लोग इस व्रत को श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ रहते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। सटतिला एकादशी दान पुण्य के लिए बेहद अचूक माना जाता है। सटतिला एकादशी पर दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करने से, गंगा स्नान करने से, तिल का दान देने से, तिल का अनेक रूपों में प्रयोग करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसके साथ आपके पितरों को भी कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले इन 5 नियमों को जान लें जो तिल से संबंधित है, लेकिन इस बात को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले जानते हैं तिथि की शुरुआत। तिथि की शुरुआत दिन मंगलवार शाम के समय 3:17 पर हो रहा है, यानी 17 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को समय है 3:17 पर। और इसका समापन हो रहा है 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को, जिस दिन मकर संक्रांति है और शाम तक इस तिथि का टाइम है 5:42 पर, यानी 42 मिनट्स पर। तो इसके बीच में जब संक्रांत लगता है तो उसी समय दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो इस बार की एकादशी साधारण एकादशी नहीं है। ये 2003 में पड़ी थी और इसके बाद 23 सालों के बाद सटतिला एकादशी पर, एकादशी के दिन मकर संक्रांति और मकर संक्रांति पर एकादशी का योग बन रहा है, जिसमें दान पुण्य का विशेष महत्व और बेहद फलदायी है। तो इस समय में किया गया दान पुण्य आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जानते हैं सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि क्या है। इसके बाद जानते हैं कि दान का नियम क्या होगा और तिल का किन किन रूपों में आप प्रयोग करके अपने जीवन के समस्त दुखों को भगा सकते हैं और कौन सा काम करके संपूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पूजा विधि। उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, साफ स्वच्छ वस्त्र स्नान करके पहने, गंगा जल में स्नान करें, चाहे नदी हो चाहे अपने घर में हो। इसके बाद भगवान विष्णु के पूजा घर के मंदिर में मूर्ति हो तो स्थापित करें, फोटो कैलेंडर जो आपके पास व्यवस्था के अनुसार हो स्थापित करें। फिर से तिल का आप भगवान विष्णु को तिल का लड्डू, तिल, तुलसी दल और इसके साथ फल फ्रूट जो आपके पास हो व्यवस्था अनुसार दीप जलाकर, धूप जलाकर, नैवेद्य, फूल पत्तियां इत्यादि सारी चीजों को चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा अर्चना में आप विष्णु स्तोत्र का पाठ, कनक धारा स्तोत्रम का पाठ, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, मकर संक्रांति होने से शाम के समय सत्यनारायण व्रत की कथा भी संक्रांत पर करना अच्छा माना जाता है, बेहद फल की प्राप्ति होती है। इसमें 5 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जा सकता है, इच्छा पूर्ति के लिए, आपकी कोई ऐसी चीज है कि जो आपसे दूर है, नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए, तीसरा मनौती रख के, चौथा पुत्र प्राप्ति के लिए, पांचवा सौभाग्य प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। आप व्रत नहीं करें तो भी महत्वपूर्ण तिथियों पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करके
पूजा करके पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अक्षय फल की प्राप्ति होती है, कई गुना आपको पुण्य मिलता है और पुण्य होने से ही आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की आपकी पूर्ति होती है, सम्मान की पूर्ति होती है। आप सुख समृद्धि के साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ, क्षमतावान, सम्माननीय रहते हैं। तो दोस्तों, इस दिन शाम के समय आप पूजा करें, आरती करें, भोग लगाएं और चिंतन मनन के साथ, भजन कीर्तन के साथ समय से पारण करें, समय के बाद यानी जब पूर्ण समय हो तब आप पारण करें। अब जानते हैं कि आपके पूजा विधि का नियम तो आपने उम्मीद है कि जान लिया होगा। आप जानते हैं दान पुण्य का क्या नियम है। तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद आप पारण करके और संक्रांत की तिथि में यानी एकादशी के दिन चावल खाना और चावल का दान देना वर्जित है। तो इस दिन आप चावल या इत्यादि जो चीज़ें आपको देना है, क्योंकि तिथि अच्छी है, महत्वपूर्ण है, पुण्य फलदायी है, तो इस समय जो भी आपको दान अन्न से संबंधित यानी चावल से संबंधित देना है, उसको एक जगह निकाल कर दान के मान्य से किनारे कहीं रख दें। पूजा घर के मंदिर में ज़्यादा अच्छा होगा, तो अपने घर में कहीं रख दें और पारण करने के बाद सुबह द्वादशी की तिथि में आप दान दे दें। तो वो आपका संक्रांत की तिथि का ही दान माना जाएगा। इसके बाद आप उस दिन सिर्फ अन्न का यानी चावल का दान या चावल से बनी संबंधित चीज़ों का दान न करें। बाकी आप तिल का दान, गुड़ का दान, मूंगफली दाने का दान, साबूदाने की खिचड़ी बनाकर भोग लगाना भगवान को या साबूदाने की खीर बनाकर भोग लगाना ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस दिन के बाद आप कौन सा ये 5 टोटका या नियम करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहला, तिल को जल में डालकर स्नान करने से सुख समृद्धि आती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, तिल का लेप लगाने से आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और विशेष यानी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, सकारात्मक शक्तियों का आपके अंदर होगा। किसी का किया कराया अगर टोटका है तो भी समाप्त होगा। तीसरा, तिल का अगर आप हवन करते हैं तो देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, सुख समृद्धि आपको प्राप्त होती है। चौथा, तिल का अगर आप दीपक में डालकर तिल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, दीप दान करते हैं, तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, आपके घर में अन्न धन भंडार भरा रहता है। पांचवा, माता तुलसी को तिल का दीपक जलाने से माता प्रसन्न होती हैं और आपके घर में हर तरीके से रक्षा करती हैं। छठवां, आप अगर किसी ब्राह्मण को तिल का दान देते हैं तो आपके दुख कटते हैं, शनि दोष में राहत मिलता है, साढ़े साती में राहत मिलता है। सातवां, भोलेनाथ को तिल का अगर आप लड्डू चढ़ाते हैं या तिल चढ़ाते हैं भोलेनाथ के मंदिर में संक्रांत में एकादशी की तिथि में, तो आपके समस्त दुख दूर होते हैं, दुखों का नाश होता है, सुख समृद्धि का आपके जीवन में वास होता है। तो है प्रक्रिया बस एक ही चीज की अनेक जगहों पर करके आपको इस समय में महत्वपूर्ण फल प्राप्त करने हैं। तो उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए वीडियो यहीं करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण। जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।